हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का आगे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमने बोर्ड पे लिखा है। वो क्या है? निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसका मतलब है दो अवयव गिवन होंगे, हमें उसका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम किसी भी दो अवयव का मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनके क्या पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेम हो। तो देखो, इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम दोनों सेम होंगे। इनका हल करते हैं। ठीक है, ये चेक करते हैं सेम है, मल्टीप्लाई क्रॉसफल है। ठीक है, पहले वाले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए स्क्वायर हो गया, एंड बी का मल्टीप्लाई बी से किया तो बी स्क्वायर हो गया। ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से किया तो माइनस का ए बी हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई ए से किया तो प्लस का ए बी हो गया। एंड अब सेकेंड का करेंगे, माइनस बी का जब ए से किया तो माइनस का ए बी हो गया, एंड ए का जब बी से किया तो प्लस का ए बी हो गया। माइनस बी कितना हो जाएगा? प्लस बी का स्क्वायर, एंड ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये दोनों सेम, ए माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी चेक करेंगे कितने कॉलम है। तो एक कॉलम में कितनी रो है? 3। कितने कॉलम है? 3। एंड रो कितनी है? 1। सेम है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड सेकेंड से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। थर्ड से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 हो जाएगा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 6 हो गया, एंड 2 का 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 6 हो जाएगा। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 9 हो जाएगा। थर्ड रो का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली वाली, एंड दूसरी क्या है? 2x3 है ऑर्डर की। तो इसका रो एंड इसका कॉलम देखो सेम है ना, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले रो का हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो 1 1 जा, मतलब एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा। -2 का जब -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। एंड माइनस, अब ये वाला कॉलम फिनिश हो गया, मतलब अब नहीं है। ठीक है, अब हम इस वाले से करेंगे। ठीक है, अब 1 का 2 टाइम करेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड -2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये भी खत्म। अब थर्ड कॉलम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 ज़ा 3, माइनस का 2 इंटू 1 तो माइनस का 2। एंड फिर सेकेंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6, 3 1 का 3। अब क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक में से -4 कितना आएगा? माइनस का 3, एंड 6 2 8, माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4, ये हो जाएगा 13। 3 - 2 1, 6 + 3 9, आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 का टेबल 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, एंड 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये हो गया। एंड सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एंड ये 0 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10, 3 चौको 12, एंड 4 पंचे 20। ठीक है, अब सेकेंड रो का करेंगे
तो 3 एकम 3, 0 हो जाएगा। 4 का जब 0 से कराएंगे 5 तिहाई 15। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 एंड ये 0 हो जाएगा। फिर 3 पच्चे 15, 4 चौको 16, 5 25। ठीक है। अब लास्ट वाले कॉलम का करेंगे, सॉरी लास्ट वाली रो का करेंगे। तो 4 एकम 4, 5 का टेबल 0 टाइम 0 एंड 6 3 जा 18। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस 0। लास्ट वाले रो का लास्ट कॉलम से करेंगे। 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 6 पंचे 30। ठीक है, हम देखते हैं वीडियो में ये आ रहा है पूरा। ठीक है, आ रहा है। मैं थोड़ा सा और घुमा देती हूँ। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 0 हो जाएगा एंड 0 तो 0 हो जाएगा। माइनस का 9 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 2। 20 10 30, 30 10 40, 40 2 42 हो जाएगा। 10 10 20 कितना हो जाएगा, 40 और 50, 50 और 6 56। ठीक है, एंड 20 प्लस 20 30 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने कॉलम है, तो 2 और रो कितनी है, ठीक है, ये सेम है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखिए हम पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे। 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड 1 का जब करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे करेंगे, दूसरे से करेंगे, मतलब पहली रो का दूसरे कॉलम से 0 एंड 1 का किया तो 2 हो गया। पहली रो का तीसरे कॉलम से तो 2 और जब 1 का किया तो 1 हो जाएगा। अब सेकेंड रो का करेंगे पहले कॉलम से, तो 3 1 जा 3 एंड जब इसका किया तो माइनस का 2, फिर 0 हो जाएगा एंड 2 दूनी 4 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। ठीक है, माइनस 1 का 1 से किया तो माइनस का 1, 1 का माइनस 1 से किया तो माइनस का 1, माइनस 1 का 0 से किया तो 0, 1 का 2 से किया तो 2, माइनस 1 का 1 से किया तो 1, प्लस 1 का 1 से किया तो 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 प्लस 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th का आंसर हो गया। ठीक है, एंड अब हम लोग 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका भी मल्टीप्लाई करना है। 2 आप का गिवन है, तो रो कितने हैं, सॉरी कॉलम कितने हैं, 3 एंड रो कितनी है, 2। कॉलम कितने हैं, 2 एंड रो कितनी है, 3। सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहली रो का पहले कॉलम से 3 दूनी 6, माइनस 1 कितना 1 एंड 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक, पहली रो का दूसरे कॉलम से माइनस का 9 0 हो जाएगा एंड 3 से 1 को किया तो 3 हो जाएगा। अब सेकेंड रो का पहले कॉलम से करेंगे तो माइनस का 2 एंड ये 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1
माइनस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 एंड 0 का तो 0 हो जाएगा और 2 का और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 6 और 9 कितना हुआ, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा 14 प्लस का 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। धन्यवाद स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।